ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकविंशत्यधिक-द्विशततमी कक्षा, विषय कारक, और उसमें कर्म चल रहा है हृ करो। आज का जो सूत्र है वो है हृ क्रोर अन्यतरस्याम 1453 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। पहला अध्याय पाद नंबर 4, इसमें सूत्र है कारके। प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 23 और इसी में हमारा सूत्र है 1453 हृ क्रोर अन्यतरस्याम, और इसका वार्तिक भी है, वो भी आज हम करेंगे। अभिवादी दृश्योर आत्मने पदे वा इति। अच्छा जी, और इसमें इस सूत्र से गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता स नौ, इससे अनुवृत्ति आ रही है नी कर्ता स नौ, और कर्तुरु इप्तमम कर्म, इसमें से कर्म शब्द आ रहा है। तो आज का जो हमारा सूत्र है वो जो विधि इस गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ सूत्र ने की थी उसका विकल्प कर रहा है। तो इसने क्या विधि की थी कि गति अर्थानाम बुद्धि अर्थानाम प्रत्यवसान अर्थानाम धातु नाम, गति अर्थ वाले माने चलना अर्थ वाले, बुद्धि जानना अर्थ वाले, और भोजन करने के अर्थ वाले, तथा शब्द कर्म का नाम, ऐसे धातु जिनका शब्द कर्म है, जैसे वेद को पढ़ता है, वेद शब्द रूप है, और अकर्म का नाम जो धातु अकर्मक हैं, इन सब के लिए अनियंत जो अवस्था है उसमें जो करता है, और वो कर्ता नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर इस जो अभी सूत्र करने लगे हैं, इसने कहा है कि नहीं, हृ और कृ ये दो धातु हैं जिसमें उनको विकल्प मिलेगा, अर्थात कर्ता का कर्म संज्ञा भी होगी और कर्म संज्ञा नहीं भी होगी। ठीक है, ये देखिए हृ क्रोहो षष्ठी विभक्ति एक वचनम अन्यतरस्याम अव्यय। तो हृक्रोहो जो है ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है, हृ और कृ इन दोनों का। फिर अब ये वृत्ति करते हैं हरते है करोते है च, ऐसा जो निर्देश है ये हरति का षष्ठी कर दिया हरते है, और करोति का षष्ठी कर दिया करोते है। इसका अर्थ होना चाहिए ह्रीं क्रीं इति एतयोः धात्वोः। ह्रीं क्रीं इति इन दोनों धातुओं का अनियंतयोः, इनकी जो अनियंत अवस्था है उसका यह कर्ता जो करता है सह न्यंतयोः, अर्थात न्यंत अवस्था में वो कर्ता न्यंत अवस्था में अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प से कर्म संज्ञा वाला होगा। कर्म संज्ञा होगी भी और नहीं भी होगी। ठीक है, दोनों विकल्प रहेंगे। कैसे, देखिए उदाहरणम, ऋण धातु है ले जाना, हरण करना, चोरी करना, भवादि गण का ये उभय पदी है, परस्मय पद भी है और आत्मनेपद पद भी है। तो अनियंत अवस्था में और नियंत अवस्था में दोनों उदाहरण देखते हैं। हरति भारम माणवकः, अर्थात बच्चा भार को ले जाता है, और यहाँ है हारयति, अर्थात कोई अन्य है, वो देवदत्तः हारयति भारम मानवकम, तो वो बच्चे को भार को उठवाता है या ले जाता है, ऐसा। ठीक है, और दूसरा है यहाँ में वो कर्म नहीं संज्ञा हुई, तो जो उसका स्वाभाविक है, अर्थात हरति क्रिया को करने वाले के कर्ता जो हैं वो तो मानव की ही है, बच्चा ही है, इसलिए, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी क्रिया के द्वारा कथित नहीं है। तो कर्तृकरणयोज तृतीया अनभिहिते, जब अनभिहित कर्ता हो तो उसको तृतीया हो जाती है, इसलिए यहाँ पर दोनों हुई। तो अब हमें समझ में आ गया कि विकल्प में अनभिहित कर्ता होने से तृतीया हो जाती है, और सूत्र लगने से वहाँ पर द्वितीया हो जाती है इस कर्ता को। ठीक है, इसी प्रकार डुक्रिन करणे, ये तनादि गण का धातु है,
करोति कटम देवदत्तः, देवदत्त चटाई को बनाता है, ये करता है। कारयति अर्थात चटाई बनवाई जाती है, ठीक है। देवदत्तम, तो यहाँ कर्ता को द्वितीय विभक्ति हो गई, और जब नहीं हुई तो कर्तृकरणयोस् तृतीया से देवदत्तेन हो गया। फिर इसके बाद एक वार्तिक है, अभिवादी दृशोर आत्मनेपद उपसंख्यानम, अर्थात जो वद धातु है, तो अभी पूर्वक वदी, वद धातु और दृश्य धातुओं का आत्मने पद में उपसंख्यान करना चाहिए, उनको भी जोड़ना चाहिए। यहाँ पर भी दो होने चाहिए, कर्म भी हो और कर्म संज्ञा हो भी और नहीं भी हो। कैसे? वद व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलना, भवादिगण परस्मय पद ये है, और अभी इसके आगे लग जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है सत्पार पूर्वक अभिवादन करना। तो अभिवदति गुरुम देवदत्तः, देवदत्त गुरु को अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं। अब यहाँ करता है देवदत्त, तो इनको क्या होता है देखते हैं। अभिवादयते, हमने इसका आत्मने पद वाला पक्ष लिया, ठीक है। अभिवादयति वाला पक्ष नहीं लिया है, क्योंकि इसने केवल कहा है कि आत्मने पद पक्ष में ही आपको विकल्प है। तो अभिवादयते गुरुम देवदत्तम, तो देवदत्तम, ये देवदत्त जो है ये देवदत्तम हो गया, इनकी कर्म संज्ञा हो गई। और जहाँ कर्म संज्ञा नहीं हुई वहाँ देवदत्तेन, ठीक है। कर्तृकरणयोस् तृतीया से देवदत्तेन आ गया। दृशिर प्रेक्षणे, देखना भवादिगण, ये परस्मय पद है। पश्यति भृत्याः राजानम, अर्थात जो सेवक हैं वो राजा को देखते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। अब ये इसका वो हो गया, राजा देखभाल करवाता है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर भी आत्मने पद लिया, तो भृत्यों को, यहाँ ये भृत्यों का कर्ता जो है यहाँ कर्म हो गया, ठीक है। ये राजा की ये राजा करवाने वाला इसके साथ जोड़ दिया गया है, उसमें आप घबराना नहीं। हमने यहाँ केवल भृत्य को देखना है। भृत्य को यहाँ पर प्रथमा थी, यहाँ द्वितीया हो गई और तृतीया हो गई, ठीक है, विकल्प होने से। अब प्रश्न रखा गया आत्मने पद थी, क्यों यहाँ पर केवल आत्मने पद कहा गया है? तो देखिए, पश्यति चैत्र, चैत्र देखता है, तो चैत्र देखने की क्रिया के करता है, लेकिन चैत्र अपरः, चैत्रम अपरः दर्शयति, तो पश्यति चैत्रः चैत्रम, एक चैत्र दूसरे चैत्र को देखता है, और इसका बनाया तो दर्शयति, यहाँ पश्यति था, ये दर्शयति हो गया। तो चैत्रम, ये जो करता था ये तो कर्म बन गया, और दूसरा वाला जिसको देखा जा रहा है वो तो वही रहेगा, अपरः। तो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीया है, केवल द्वितीया आया, तृतीया आई ही नहीं। द्वितीया क्यों आई? क्योंकि ये बोधयति, दर्शयति, गति बुद्धि का शब्द धातु आ जाने से यहाँ पर गति बुद्धि सूत्र ने कहा कि यहाँ पर आप जो अनियंत अवस्था का करता है उसको नियंत अवस्था में जब लाएंगे तो द्वितीया हो जाएगी। लेकिन यहाँ है अभिवदति मानवकः गुरुम, तो बच्चा जो है गुरु को प्रणाम करता है। अब यहाँ आ गया पिता अभिवादयति गुरुम मानवकेन, तो यहाँ का पिता प्रणाम करवाता है गुरु को बच्चे के द्वारा। तो अप्राप्त विकल्पत्वात्, अब गति बुद्धि ने इसको कहा ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी अभिवादन ये करना किसी भी उस गणना में नहीं आता, तो गति बुद्धि सूत्र के द्वारा इसमें कहा ही नहीं गया, तो ये अप्राप्त विकल्प है। इसलिए यहाँ पर केवल तृतीया आएगा जब परस्मय पद है, अभिवादयति, और यहाँ पर भी दर्शयति आत्मनेपद नहीं है। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।